हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल्पना ओमलिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज दिवाली स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं रवा और बेसन के लड्डू। आज तक आपने सिर्फ रवा या सिर्फ बेसन के लड्डू खाए होंगे, पर आज हम रवा और बेसन दोनों का कॉम्बिनेशन वाले लड्डू बनाएंगे, जो स्वाद में बहुत ही लाजवाब है और दिखने में भी सुंदर है और सेहतमंद भी। तो चलिए बनाते हैं रवा और बेसन के लड्डू। बहुत सारे लोगों को चाशनी बनाने में प्रॉब्लम होता है। बहुत बार चाशनी या तो पतली हो जाती है या बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो आप चिंता मत कीजिए, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम गैस शुरू कर लेते हैं और उसमें डालेंगे आधा कटोरी घी। हमने यहाँ पे 250 ग्राम घी लिया है और इसमें से आधा घी हमने कढ़ाई में डाला है। आधा घी का इस्तेमाल हम बेसन के लिए करेंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी रवा, 1 कटोरी, 2 और 3। रवा हमने पहले ही छान के रखा था। अगर वजन से देखा जाए तो ये 500 ग्राम रवा है। अब हम इसको मीडियम आंच पे गुलाबी रंग आने तक भून लेंगे। हमने रवे को अच्छी तरह से भूनना है। मीडियम आंच पे भूनना है। तो चलिए तब तक हम बाजू में चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 500 ग्राम रवे के लिए हमें 500 ग्राम ही शक्कर लेना है। 1 कटोरी रवे के लिए हमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम शक्कर लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे हमारा 3 कटोरी रवा है तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी और 3/4 कटोरी शक्कर ली। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हो तो 1 कटोरी रवे के लिए 1 कटोरी शक्कर भी ले सकते हो। 2 कटोरी 3/4 कटोरी। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसको गैस पे रख देते हैं। शक्कर घुलने तक हमें इसे लगातार हिलाते रहना है। चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। दूध डालने से शक्कर में जो कालापन रहता है वो निकल जाता है। हल्का सा घुमा लेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ी देर रहने देंगे। हमारा रवा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक परात में निकाल लेंगे। 5 मिनट बाद शक्कर का जो कालापन है वो सब साइड से आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। हल्के हाथ से निकालना है हमें। नीचे कटोरी रखना है और ऊपर ऐसी छलनी रखना है ताकि हमारा जो अतिरिक्त चाशनी है वो नीचे में गिर जाए। कटोरी में जो चाशनी गिरी है इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं और देखिए हमारी चाशनी कितनी पारदर्शी हो गई है, एकदम साफ दिख रही है। पाक को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है। हमें चाशनी को इस तरह से बनाना है, एक तारी। देखिए हमें एक तारी पाक बनाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब बाकी बचा हुआ घी भी हम इसमें डाल लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे। बेसन को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे।
हमारे बेसन में घी इस तरह से होना चाहिए। ये प्रमाण से घी होने से हमारा बेसन अच्छी तरह से भून जाएगा और इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। बेसन से धीमी धीमी खुशबू आने लगी है। हम इसको और 2 मिनट होने देंगे। हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। शुरू में हम काजू और बादाम डालेंगे। किशमिश हम थोड़ी देर के बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाते हैं। देखिए हमारा बेसन घी छोड़ने लगा है। इसका मतलब है पूरी तरह से पक चुका है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये मिश्रण परात में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर और थोड़े से किशमिश और थोड़े से पिस्ता। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। एक बात याद रखिए, चाशनी हमेशा हमें गर्म ही डालनी है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे दोबारा गर्म कीजिए और चाशनी हमें पूरी मात्रा में नहीं डालनी है। हमें थोड़ी चाशनी बचा के रखनी है। इसको हम थोड़ी देर के बाद में डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। हमने चाशनी इसीलिए बचा के रखी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चाशनी हमें लगती तो है कि बराबर से एकतार की हुई है, लेकिन थोड़ी पतली रह जाती है तो सोखने के लिए समय लगता है। तो चाशनी डाल के हम 5 मिनट तक राह देखेंगे। अगर चाशनी सोख लेती है तो पूरी चाशनी डालेंगे और अगर नहीं सोखती है तो हम उसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। देखिए हमारी चाशनी सोख ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारी चाशनी अगर पतली हो जाती है तो सॉल्यूशन ये है कि हम उसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे गैस पे रख के। और अगर हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो हम उसमें 2 चम्मच दूध या 2 चम्मच पानी डाल के फिर से उबाल लेंगे और मिश्रण में डाल लेंगे। तो इसीलिए शुरू में आप सिर्फ आधी ही चाशनी डालिए। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी चाशनी कैसी है। अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देते हैं। इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा रवा अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा मिश्रण लाडू बनाने लायक हो गया है। देखिए इस तरह से। अगर आपको ये मिश्रण थोड़ा ढीला लग रहा है तो आप इसको और 10 मिनट के लिए रख दीजिए। लेकिन हमारा मिश्रण ठीक बना है। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं और ये हाथ को चिपक भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमारा मिश्रण बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे लड्डुओं का कलर बहुत सुंदर आया है
क्योंकि हमने रवा और बेसन गोल्डन ब्राउन होने तक भुना था। देखिए, हमने इसमें कुछ कलर भी नहीं डाला है। इस तरह से हमें सब लड्डू बना लेना है। हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको पिस्ते से सजाएंगे। देखिए, ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं और दानेदार भी। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइए और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।